अपने रिश्तों को ही अपनों पे मान होते हैं, टूट जाते हैं जो कच्चे मकान होते हैं। अगर खुद लाओगे तभी ये आएगी, वरना तब्दीलियों के तो अक्सर ऐलान होते हैं। भाई तब्दीली नहीं आ रही, खैर अभी आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और भिड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो माशाल्लाह बिजनेसमैन लग रहे हैं सर। एक दफा वासिफ भाई ने ना चिड़ियाघर बनाया अपना। अच्छा। और टिकट रखी 500, कोई आया ही नहीं। फिर उन्होंने 100 रुपए रख दी। अच्छा। माशाल्लाह फिर भी कोई नहीं आया। अच्छा। फिर उन्होंने फ्री कर दिया। अच्छा। दुनिया ही दुनिया अंदर। अच्छा। और इतने चला के शेर का पिंजरा खोल के लोगों को कहने लगे आप 500 दोगे तो बाहर जाओगे। वासिफ भाई है बड़े अकलमंद आदमी ने। क्या बात। कैलकुलेटर फड़िया तो मैनू कैलकुलेटर फड़ के कह रहे मैं तेरा हिसाब ला लिया, तू बंदा ठीक नहीं है। नहर ते बच्चे नहांडे तो उन्होंने जा कहते बाहर निकलो मैं ताला लाना। जी तो अपने आज की पहली मेहमान को बुलाते नहीं बल्कि मुतारिफ कराते हैं। वो इस वक्त यहाँ बैठी हुई हैं और बैठी क्यों हुई हैं इसकी वजह भी उनसे ही जानेंगे। मोहतरमा फिल्म स्टार मीरा और उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मॉडल एक्टर फरीद मलिक। माशाल्लाह आज भी बड़े प्यारे मेहमान आए हैं। तो मीरा जी आपके लिए एक शेर अर्ज किया है कि घटाएं बारिशों की छा गई हैं, दिलों में बिजलियां कड़कड़ा गई हैं और तमन्नाएं नजर में कुल बुला गई हैं, क्योंकि आज मजाक रात में फरीद मलिक और मीरा जी आ गई। हाय 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 हाय। मीरा जी चुप्पा वट्टी रखां ते, हाय 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 चुप्पा वट्टी रखां ते, चुप्पा वट्टी रखां ते, हरफ आवेगा अखां ते, लखां सोहने वेखे ने तू भारी है लखां ते। जिन्हें रोका जाता है वो ही आगे बढ़ते हैं। अरे वाह वाह वाह। कुछ लोग तूफानों से भी नहीं डरते हैं। एक बात मैं सच बोलना चाहता हूँ मीरा जी, जब आप इंग्लिश बोलती हैं मुंह से फूल झड़ते हैं। अरे वाह 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 वाह। क्या हाल चाल है आप दोनों के? मीरा जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। पहले तो ये बताएं कि ये पैर को आपने कहाँ अड़ा दिया? पैर आपने देखा ही कब है अभी? मगर मुझे खबरें मिली कि आप जख्मी हो गई, तो ये पैर को क्या हुआ? हर काम ते लत पसंद है। ये क्या ऐसा हुआ मीरा जी? नहीं, कदी कदी लत फसाना जरूरी होता है। पिछले दिन आपकी वो एक हमने तस्वीर देखी ट्रेनर्स के साथ जिम के अंदर, आपने एक तस्वीर बहुत आपकी वायरल भी हुई। तो ये क्या कोई ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करा दी थी उन्होंने? क्या हुआ? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी परसों मैं बच्चों के साथ, अभी आपने पाँव देखा ही नहीं तो कैसे? नहीं आप बताएं तो सही कि बच्चों के साथ क्या हुआ? हाँ नहीं बच्चों को चीज खो रही थी उन्होंने नेट मार दी। देख पॉज लेंगी तो ऐसे लड़के जो है ना बीच में एंट्री मारते हैं। आप उसके एक गो में बता दें। बच्चों के साथ मैं खेल रही थी, ठीक है। और सीरियसली मेरे डॉक्टर ने मना किया है और मैं बिल्कुल चलने की पोजीशन में नहीं। अगर बात से बात जो है कि आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फरीद साहब आप मुझे बताएं, ये डेडिकेशन आपको नजर आती है यंगस्टर्स के अंदर जो आपको मीरा जी सीनियर एक्टर्स के अंदर नजर आती है? नहीं, ऐसी डेडिकेशन नहीं है ना। ये देखें। अच्छा पूरी तो तुसी कीती सी माशाल्लाह, आवाज भी कुड़ियां ली ਤੁਹਾਡੀ। फरीद आपने शो तो देखा हुआ है ना? जी बिल्कुल। तो आपको आइडिया है? बस फिर ठीक है। जो ना काम ते नहीं जाते ना वाला साहब, फिर इथों ही बंद देने पक्के। ऐसी बात नहीं है। तो कोई एक खूबरू नौजवान आ जाए तुम साथ ही जलना शुरू हो जाते हो, तुम्हें क्या पता? सर हाइट क्या है अपनी माशाल्लाह बताइए? 6'2". इधर तक तुम्हारा छलांग मार के भी हाथ नहीं पहुंचता। लेकिन सानू तो दो खना वेखो, मेरे नाल जेड़ा बैठा होदा एक भी नहीं ते उधर किन्ने ने। यार अब इसके बारे में तुम्हें कुछ अपने नसीब की बात। ये देखिए नसीब की बात है। एक दिन बेहोश हो गए, होश आई, मैं कहा की होया? कहंदे वालों चों कोई निकल के लड़िया। तो मुझे एक बात बताएं मीरा जी, आप कभी कॉमेडी फिल्म क्यों नहीं करती हैं? मैं तो चांस चाहती हूँ, मैं तो तलाश में हूँ
कि मुझे कॉमेडी रोल तो ये आप में जिसकी तलाश में, वो आपको चांस क्यों नहीं दे रहा? बस यहाँ पर हमेशा जब रोना धोना वो कहते हैं इंटेंस ना हो। कि जंगल का कानून है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, एक माफिया है। सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री का एहतसाब जरूरी है। एहतसाब? इमरान खान साहब को चाहिए कि इंडस्ट्री का, पूरी इंडस्ट्री का एहतसाब होना अच्छा, चाहिए। इमरान खान साहब इसमें भी? तो वैसे इसके अंदर कौन सा माफिया है ये? टीवी इंडस्ट्री वगैरह? नहीं, आपने मुझे कहा कि कॉमेडी, तो कॉमेडी अच्छा, कॉमेडी कर रही थी? नहीं, कॉमेडी नहीं कर रही थी, मैं सीरियस। अच्छा, सीरियस बात है ना ये? आई एम तो टॉकिंग वेरी सीरियसली। सर कौन है ये माफिया? माफिया जैसे आपने कहा कि कॉमेडी रोल करना चाहिए, और मैं करना भी चाहती हूँ, और डेफिनेटली अगर चांस ही नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेंगे? बिल्कुल। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप काम करेंगे। और आप कॉमेडी करेंगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी, मैं मुझे माशाल्लाह बहुत कॉमेडी सारे आती लोगों है। ने कहा है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा मैं कॉमेडी बहुत अच्छी कर सकती हूँ। अच्छा, मगर फिर आप कहती है कि क्यों मुझे हमेशा इंटेंस रोल और रोने धोने के लिए मीरा को बुला लेते हो, कॉमेडी क्यों नहीं करवाते हो? वो रियल लाइफ में जो इतनी कॉमेडी हो जाती है। अच्छा, ये मानती है। लाइफ में इतनी ज्यादा कॉमेडी है, तो बिहाइंड द स्क्रीन इतना जबरदस्त किस्म का हंगामा है कि जब हम फ्रंट लाइन पर आते हैं तो एक बहुत सीरियस कैरेक्टर पोर्ट्रेट। सीरियस कैरेक्टर ही आपका था, जो कि लास्ट ईयर हमें देखने को मिला और जी। पूरे पाकिस्तान ने देखा जब आप पाकिस्तान के अंदर बाजी बनी। जी। तो ये जो बाजी फिल्म जो थी, इसके अंदर इतना इंटेंस रोल आपने जो किया, फिर बहुत से लोगों ने कहा कि मीरा की अपनी जिंदगी की कहानी भी है, तो ये क्या एक्चुअली में थी या ये सिर्फ Seriously, मेरी कोइंसिडेंस? अपनी जिंदगी की कहानी नहीं थी, मेरी अपनी जिंदगी की कहानी बहुत मुख्तलिफ है। Okay. और अगर मेरी अपनी संजय दत्त की लाइफ पर एक हाँ, कहानी, संजू फिल्म, जब राइटर ने उनकी जिंदगी को सोचा, और बहुत ऑनेस्टी, बहुत ईमानदारी चाहिए होती है आपको अपने काम के साथ। राइटर, पूरी टीम को बहुत इंसाफ और सच्चाई के साथ काम करना पड़ता है। तो जब आप सच्चाई के साथ काम नहीं करते तो वो कभी भी वो चीज जो आप सोचते हैं, जो आपके जहन में होती है, वो कभी भी आप स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। आपको सच्चाई के साथ रिलेट करना पड़ता है 100%। जैसे आपने फिल्म संजू देखी, संजू के डायरेक्टर ने पूरी तरह से इंसाफ किया, उनकी जिंदगी को पढ़ा, संजय दत्त के साथ बैठे, उनके साथ वक्त गुजारा, दिन गुजारे, शामें गुजारी, उनकी फैमिली के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, उनकी पूरी जिंदगी को स्टडी किया, और फिर वो उनकी पूरी जिंदगी फिल्म की स्क्रीन पर लेके आए। ठीक है, तो ये आपकी जिंदगी की फिल्म नहीं थी? एग्जैक्टली, मेरी जिंदगी की फिल्म नहीं थी। नाल तो किसी ने बाजी मानना है। हीरोइन है, अब उनको बाजी क्यों कहेंगे भाई, है ना? बाजी ठीक कौन हो, मैं तो बने? चाहती हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की बाजी बनना चाहती हूँ। आप मैं बहुत खुश हूँ। आप सीरियसली जब आप हीरोइन बनते हैं तो आप मेरे फोन चेक करें। अच्छा, बाजी बनकर बहुत सुकून है, सीरियसली। हाँ, बाजी बनना चाहती हूँ मैं। मगर क्या हीरोइन वाले फोन और बाजी वाले फोन में क्या फर्क होता है? बाजी वाले फोन बहुत इज्जत वाले फोन होते अच्छा। हैं, उसमें लोग आपको रिस्पेक्ट करते देते हैं। हैं। जब आप हीरोइन होते हैं, और वो फोन जो है वो बहुत अलग फोन है। अच्छा, ये अलग लेकिन फोन हम है। शादी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। फिर वो कह रही है कि वो चाहती हैं बनना भाई। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ सकने। बिल्कुल, क्यों नहीं काम कर सकते आप। वैसे मीरा जी, अगर आपसे कहूं कि कोई यंगस्टर आए हुए हैं, आपके साथ यंगस्टर बल्कि बैठे हुए हैं, इनको आप कोई एक मशवरा देना चाहें एक्टिंग के लिए, तो आप क्या देंगे? कोई मशवरा नहीं है, बहुत पॉलिटिकल इंडस्ट्री है, और सीरियसली पोटेंट, अगर आप मशवरा दे दो या उन्होंने कैश दे दो, मशवरा वाल ये ते छोटे कि, करा। दिल से नहीं, यहाँ से काम। दिल से नहीं, यहाँ से काम करें। जी। वो आपने सुना फरीद, दिल से नहीं दिमाग से काम शायद करें। इनके कहने का मतलब है बिकॉज ऑफ लॉबीज, लॉबी इंडस्ट्री लॉबी है यहाँ पे। एग्जैक्टली है। लॉबी किसकी है लॉबी है? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट कि लॉबी किसकी है, या मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहती, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, आपकी कमर्शियल इंडस्ट्री बहुत बड़ा माफिया है। बहुत बड़ा माफिया है जी, बहुत बड़ा माफिया तो है। आप क्या और माफिया में जंगल का कानून, जंगल का कानून, और जंगल का कोई शेर है? बिहाइंड द स्क्रीन बहुत बड़े बड़े शेर और गीदड़ आपको खाने के लिए बैठे हैं। आपकी नजर में कितने को शेर होंगे? शेर तो बिहाइंड द स्क्रीन बहुत ज्यादा शेर बहुत है। behind the screen बहुत बड़ा बचकर रहना पड़ता है। अच्छा, और फ्रंट ऑफ द स्क्रीन कोई शेर हैं या? जब फ्रंट पर आते हैं तो वो कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। अच्छा। जो फ्रंट स्क्रीन पर जो खेलते हैं वो दिखावे की जिंदगी है, बिहाइंड द स्क्रीन कुछ और है। ये तो बड़े आपने जबरदस्त दिल दहला देने वाले इनके शफात किए हैं मीरा जी। ये तो आज फिर एक ब्रेकिंग न्यूज बन जानी है। आपको वैसे अंदाजा होता है कि आप जब कोई बात करती हैं तो वो नहीं, अक्सर सच्चाई के साथ बात करती हूँ।
आपकी Facts के सच्चाई साथ जो बात ब्रेकिंग करें। न्यूज बन जाती है। नहीं, ब्रेकिंग न्यूज मुझे, मैं कंट्रोवर्सी के लिए यहाँ नहीं बैठी। मैंने ये ब्रेक नहीं किया कि मेरी टांग पर चोट लगी। हाँ। ये आपने ब्रेक ये तो किया है। मैंने छुपाया है। ताज़ियत की है आपसे। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। लेकिन आप ये देखिए, मैंने छुपाया है। आप अपने जख्म छुपा लेती हैं। नहीं, मैंने अपने आप को कवर किया है। हाँ, और मैंने नहीं, इट इज ग्रेट कि आप नहीं दिखाना चाहती कि मैं अगर इस तकलीफ में हूँ तो आप मैं- लोगों से बचाना चाहती हैं ये चीज। एग्जैक्टली कि लोग एक हंसती खेलती आप- मीरा देखें। हाँ, अच्छा चेहरा देखें, आप हंसे। ऑलरेडी लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं। कोरोना की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोगों की जॉब्स चली गई हैं। लोग बहुत सीरियस इस वक्त मदद की तलाश में हैं। तो पाकिस्तान में लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग हंसें। जो कुछ कहो कबूल है, तकरार क्या करूं, मैं हूं पढ़ा लिखा बेरोजगार क्या करूं। अब कहते हो मुल्क में कोई नौकरी नहीं, सरमाए के बगैर कारोबार क्या करूं। पिछली हुकूमतों पे सभी डाल देंगे आप, मुझको बताइए कि मैं सरकार क्या करूं। हाँ दसो काशू और मीरा, मैं अपना नाम रखांगा काशू। क्यों? अब मैं एवं सोहना लगेगा, नाम ही मूंह दे चबाबत है ना। हाँ, ते तुसी मेरी हीरोइन हो। लो, मुंडा भी मिल गया। हाँ। नाल वाजा वुजा बजाएगा। राजा मुझे कैसे एक्टिंग कराया? नहीं, वो कैरेक्टर हैगा सिंगर दा। अच्छा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੇਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆਹਾ। ਹੈ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। फरीद ये बताएं, मीरा का काम देखते हैं? मूवीज देखी है इनकी, अभी बाजी मूवी देखी है रिसेंटली, उसमें मैंने काम भी किया बाजी मूवी में ना। अच्छा, तो ये मीरा की वजह से देखी आपने? इनकी वजह से भी इनकी वजह से देखी, अपने और काम की साकिब वजह से? मलिक साहब की वजह से भी देखी, क्योंकि उनका नाम भी काफी कैसी सुना लगी था। आपको? अच्छी थी, अच्छी मूवी। और उससे पहले मीरा जी की आपने और कौन सी फिल्म देखी हुई है? खिलौना देखी आपने? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज जो मीरा की थी वो खिलौना के अंदर थी। वो आप जरूर देखिएगा। जरूर, बड़ा जबरदस्त में काम। तो मीरा जी मुझे एक बात बताएं, हमने सुना पिछले दिनों आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कहा कि हालात कुछ खराब हो चुके हुए हैं, तो आपने कहा कि मेरी हेल्प की जाए क्योंकि बहुत ज्यादा कोरोना वायरस की वजह से इफेक्ट हुआ है लाइफस्टाइल। देखिए, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं या फनकार हैं, मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान को हम आर्टिस्टों की ज़रूरत होती है तो हम हमेशा फ्रंट लाइन पर होते हैं। हम ये जाने बगैर कि हमें लोग सोशल मीडिया पर किस तरह की गलत बातें लिखते हैं और हम उन तमाम बातों को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जब पाकिस्तान में जब हम आर्टिस्टों को कभी हमें सीरियसली हेल्प चाहिए, शर्म किस बात की, हमें चाहिए। ठीक है। मुझे तो चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमारे साथ खड़े हो, हमारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे। मैंने एप्लीकेशन भी जमा करवाई है और मैं रिस्पांस का। मगर आपने एप्लीकेशन जमा कराई कि आपको 4 करोड़ रुपया आपने कहा था मुझे चाहिए है, हुकूमत की इसलिए तरफ कि से। लोगों को डिटेल नहीं पता, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी तो मेरे पास ये 4 करोड़ आपको अपने लिए चाहिए था? एग्जैक्टली बिल्कुल चाहिए। इन्ने थोड़े काम करने के लिए चाहिए, थोड़े की बात नहीं है। नहीं, उनकी भाई जो भी है वो उनका जब नंबर आपको है। पता नहीं है सिचुएशन का, जब आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो कमेंट भी नहीं करना हाँ, चाहिए। नहीं, ठीक है। बिल्कुल सही। आप ये देखें कि जब एक इंसान जिंदा सलामत जो के अपने सर्वाइवल की जंग अगर कोई लड़ रहा है, उसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, ये भी अपनी जगह अपनी जिंदगी को बेहतर करने में। अब कोरोना की वजह से ये किसी वजह से इनका नुकसान हुआ है तो बिल्कुल उसके लिए आप मदद मांग सकते हैं। मगर मीरा जी, उस पर सवाल सिर्फ ये उठता है कि 4 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट अच्छा, है। मैंने ना आपको पूरी डिटेल का नहीं पता। नहीं, आपकी जो भी मैं डिटेल इसलिए होगी, मैं कह रही हूँ कि मैं- सबको पूरी डिटेल, वो एप्लीकेशन आपने पढ़ी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब है वो मेरे हाथ में है। हाँ, और पहली बात है, ये जो एप्लीकेशन ये जमा हुई है, ये गलत डिपार्टमेंट में जमा हुई है। डाका ने जमा कराया। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आपने 4 करोड़ रुपया मांगे, उसकी जी, डिटेल बिल्कुल। नहीं आपने दी। ठीक है, आपने कहा 4 करोड़ रुपए मेरे कोरोना की वजह से हालात, ये आपकी सिंपल अगर मैं शॉर्ट फॉर्म करूं। जिसके बाद गवर्नमेंट ने अपना जवाब दिया कि हम 4 करोड़ रुपया नहीं दे सकते, हम अभी सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए दे सकते हैं, क्योंकि एहसास प्रोग्राम भी हम जिस आर्टिस्ट के ऊपर दे रहे हैं उनको भी हम 15 हजार रुपए दे रहे हैं अगर वो 50 साल से ज्यादा के हों। ये हुकूमत पंजाब का जवाब है उसके ऊपर। आपको लगता नहीं है कि 4 करोड़ एक थोड़ा ज्यादा ये सम आज था? से पुरानी बात है, तारीख उठाकर आप देखें। जी। कभी भी किसी आर्टिस्ट ने आगे कदम बढ़ाया है या कभी कहा है
तो ये आर्टिस्ट तो बहुत ज्यादा करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 6 महीने में पंजाब के अंदर भी बहुत से ज्यादा आर्टिस्टों ने किया, और ये आम फहम एक होता रहता है कि जब कोई जरूरत के तहत पेश आता है तो गवर्नमेंट को लिखना या फिर किसी और जराये के जरिए उन मैं तक बात एक्चुअली पहुंचाना। इसके ऊपर अभी ये जो आपने स्पेशली बात की है, मैं इसके ऊपर अब पूरा तफसीली जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा। अच्छा, करोड़ रुपए बता के कहना तुसी नहीं उन्होंने पैसे होए ने बरामदगी देनी है। वो मेरी क्रेडिबिलिटी 22 साल जो मैंने 22 साल इंडस्ट्री को दिए वो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात। जो मेरी मेहनत है वो किसी को न, मेरा पूरा हक है कि मैं अपने लाइफस्टाइल पर मैं अच्छी नजर आऊं, मैं खूबसूरत लगूं, मेरा अच्छे कपड़े पहनूं, मैं अच्छी फिल्म्स में काम करूं, मैं पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इंटरनेशनली मैं पाकिस्तान के हवाले से जानी और पहचानी जाती हूं। मैं आपको बताऊं, 4 करोड़ रुपया जो आप मांग रही हैं वो आप हुकूमत से मांग रही हैं, विच मीन्स दैट इट्स पब्लिक टैक्स मनी। सो इट इज हिज टैक्स, माई टैक्स, हिज टैक्स, योर टैक्स, हिज टैक्स। सो जहां पे फनकारों के लिए हम लड़ रहे होते हैं एक छोटे मिनिमल अमाउंट के लिए भी, उसके दरमियान में जब 4 करोड़ कहती है ना, तो वो ये जवाब सिर्फ मीरा के लिए नहीं है, ये जवाब हमें भी पड़ा है, विच इज माई कंसर्न। ये मुझे भी पड़ा है, ये जवाब इसको भी पड़ा है, ये इनको भी पड़ा है। नहीं वो सोच समझ के गल करनी चाहिए। तुम जिस दिन का 4 करोड़ मंगया जहांगीर तरीन साहब मुल्क छड़ के नस गए। वो तो इकट्ठा करन गए ने। ये बताएं, आप वोट डालते हैं? जी जिसको डाला था वो जीत गए, जी उनसे खुश हैं आप? नहीं नहीं, कोई 50-50 50-50 उम्मीद वाला है, उम्मीद है, लीडर से उम्मीद है एक। और वो जो उम्मीदें दिलाई हुई थी वो शायद पूरी नहीं हो पा रही, तो इसलिए 50-50 पे आ गए हैं। बिल्कुल अगली बारी अद्धा वोट पा दे दूं। नहीं, जो हालात हो उम्मीदें गए, हैं यार, समझते ही नहीं हो। वासिफ भाई, जो हालात क्रिएट कर दिए गए ना, यूथ भी मेरा ख्याल है नेक्स्ट टाइम वोट के लिए नहीं जाएगी, सुकून से घर में बैठ के पबजी खेलेगी या कोई सीजन पबजी देखेगी। यार, इलेक्शन के दिन पबजी कौन खेले? खेलेंगे, मतलब कि जो हालात अंदर नहीं, मैं नहीं खेलता। अच्छा, मतलब कि पता है, मगर पता आपको काफी है, लोग खेलते हैं। आपको पता है मीरा जी पबजी का? नहीं। ये गेम थी मीरा जी जो कि बैन होगी पिछले दिनों, और फिर उसके बाद उसको बड़ी मुश्किल से इन्होंने अनबैन करवाया, और वो दोबारा बहुत कॉम उस पर लगी हुई है। आप वोट डालती हैं? जी बिल्कुल जिनको डाला था वो जीत गए, जी बिल्कुल। और आप खुश हैं उनसे? वो तो 50-50 हैं। ऑब्वियसली मैं खुश हूँ। आप खुश हैं, मगर आप 50-50 आपका मसला है, आपने अगली बार फैसला करना है। अगली बार भी उन्हीं को डालेंगे जिनको डाला था? नहीं, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान के साथ मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट अच्छी है, करप्शन से पाकिस्तान चाहते हैं, तो जो जंगल का कानून है या माफिया है या जिस तरह से करप्शन है पाकिस्तान में, शायद आपको नजर नहीं आती, मुझे तो बहुत क्लियरली मुझे नजर क्यों नहीं आती नजर है। आती? मैंने कौन सा नहीं, सनग्लास हमें तो पहने? नजर आती है। और जिस तरह से तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान को ठीक करना है तो हमें एक अच्छे लीडर की जरूरत है सर। हमें एक अच्छे लीडर की जरूरत है, इससे तक आप अग्री करते हैं ना इन बातों से? तो नहीं, अच्छा लीडर है हमारे पास, शायद उसके साथ इर्द गिर्द का मसला पड़ा हुआ है। ये देखिए ना, ये ओपिनियन है उनका, जो भी हो वो उनका ओपिनियन है। लेकिन मेरे वास्ते हो, मैं तो मीरा जी नु वजीर आजम बनावा। अच्छा जी, फिर इन्हां को मैं लवां पैसे। मैं आपको दूंगी। You doing, Bob? Good, how are you? You know, I am very happy today. How come? Last evening, Peter Saloon called me from LA. Peter Saloon? Yes, he's the director of film in Hollywood. He said कि मैं एक स्टोरी लिखी है, तेरी जिंदगी दी ऐन चबापत है। जिस तरह तू मजाक रात दे विच आके गल्लां करना है ना, इस तरह कि USA दा कैरेक्टर है, वो पाकिस्तान गया है। अगों ने एडी बंबू काट स्टोरी सुनाई है, बंबू काट? जब मैनू फिर हाँ करनी पई। अच्छा। बात पहले मैं बड़े नखरे कीते। अच्छा। मैं क्या उन्होंने जरा मैं अपना दसा भी मैं भी कोई आम बंदा नहीं। बातों ने क्या तू करनी है, मैं फिर मान गया। ओके। बातों ने क्या कि 6 कैरेक्टर फ्रॉम पाकिस्तान एंड 19 कैरेक्टर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। ओके। उन्हें क्या अपनी उतो हीरोइन लब ले, ठीक है। तेरे जिस तरह तेरे खदो खाल ब्यूटीफुल ने, इस तरह ही ओदे भी होने चाहिए। इस डिपार्टमेंट में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं। मैं तो हीरोइन नहीं हूँ। तुसी तो नहीं हो सकते, बात तुसी तो स्टोरी राइटर है। लेकिन ये तो कि अगर तुसी कॉमेडी फिल्म बनाओगे हीरोइन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ।
ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੀਰੀਅਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਲਮ ਚੱਲੇਗੀ 27 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ 6 कैरेक्टर ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। हमारे पास तो सेट पे इस वक्त एक ही सुपरस्टार बैठी हुई हैं, हाय, हाय, आप अगर जो- उनको कन्विंस कर सकें आपके ऊपर है। ਉਹ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਕਟਰੈਸ। यस, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ? बाजी सुपर हिट, इनका नाम है मीरा। मीरा। दिस इज गुड। मीरा, काशू और मीरा। मैं अपना नाम रखांगा काशू। क्यों? अब मैं हमें सोना लगेगा नाम चबाबत है ना। हाँ, ते तुसी मेरी हीरोइन हो। लो मुंडा भी मिल गया। हाँ। नाल बाजा बुजा बजाएगा। बाजा बुजा किस तरह से एक्टिंग कराएं आप? नहीं, वो कैरेक्टर हैगा सिंगर दा। अच्छा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੇਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆਹਾ। ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਏ ਗੁੱਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ। तो you are ready to for the film? It is United States film, Hollywood movie. ये बॉलीवुड भी लगनी है, हॉलीवुड भी लगनी है, लॉलीवुड भी ते बॉलीवुड भी। बॉलीवुड कौन सा? सो तुसी अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दियो ना, 15 दिन की शूटिंग है, 15 दिन च काम सारा मुक जाना है। सो किन्ने पैसे लोगे? इत्थे ते उन्होंने कहा 7 करोड़ रुपया ते नाल कन्वेंस 200 रुपए रोज। ਔਰ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਨਵੇਂਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਨਵੇਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੈਲਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। उनसे स्टोरी पहले पूछ लो, करना भी चाहती हैं कि नहीं तुम्हारे साथ काम? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। कॉन्ट्रैक्ट ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। वो लोग उन्होंने कर दी फिल्म साइन। That's great। मीरा जी, जी हो मीरा जी, थैंक यू एनीवे। चलो काम हो गया आपका। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ है ना? ਅੱਗੇ मैं भी जिंदगी 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗਾ। ठीक है, थैंक यू। बस ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ ਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਯੂਨਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ, ਜਰਮਨੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। बिल्कुल। ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਫਲੋ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। सर मेरी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ। Ready one? रेडी वन। Ready 1 2 3 4। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬਈ ਆ ਬੈਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਾਰ। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੌਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਪੀਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਲੋਕ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਲਈ ਬੋਲਾਂ? ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਰੂਨੀ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਆਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਰੂਨੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਫੂਲ ਜੜੇ। ਭਾਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਚਿਹਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬੱਚੇ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਰਾ ਜੀ।
यस ओए 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 ऐसे परफेक्ट बंदे दा दस्सिया ने बड़ा ही मैं टेंशन च सा मीरा जी बस तुसी स्पोक पर्सन हो आज तो बाद वजीर आला पंजाब साहब दे नाल रहना यूनान अमेरिका चाइना जर्मनी सारे पासे तुसी जाना बिल्कुल। हर गल तुसी अंग्रेजी च करनी है जी, और ठीक है। फ्लो च करनी है सर मेरी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ मेरे वजीर आला साहब के बारे कोई गल नहीं करनी बीच में हाँ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। वो उनका मामला है वो खुद ही हैंडल करेंगे और आप ना- नाम बार अदाकारा ने पूरी दुनिया से नाम पैदा किया लव में गुम मेरे घर वापस आ जाओ ऐसी ऐसी फिल्म की माशाल्लाह ते स्पोक पर्सनैलिटी नहीं कर सकते ਕਰ ਸਕਦੇ सर जी तुसी जड़ा ना जी मैडम जी बस तुसी तैयारी कर लो तुसी उन्होंने नाल जाना यूएसए ते जांदे ही उतरदे प्रेसिडेंट नु कहना ए हाउ यू डूइंग बेबी बेबी कहना ना वैसे ही कहना हाँ, हाउ यू बिल्कुल। डूइंग सर ठीक कह रहे हैं। यस कैसे कहना है? बस तुसी जांदे ना जी सीधा ट्रंप नु पै जाना सीधे ट्रंप ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ- ਪੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਣਾ ਇਹ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਓ ਟਰੰਪ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੇ ਭੈਣਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ठीक है, बात हो गया आपसे। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ क्या कहना चाहिए? ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਨੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਸ किस तरह? ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ अच्छा ब्रेक नहीं लेनी। हाँ। अब जब मैं जाऊंगी फिर बातचीत का सिलसिला शुरू ਉਹ होगा। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ऑडिशन ਐਨਓਸੀ ਦੇਣੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ सर ऑडिशन के लिए पहले घर में प्रैक्टिस करूंगी फिर सर अभी मेरा जो फ्लो है नहीं वो- शुरू करना एक्सक्यूज मी प्रेसिडेंट बस ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8-9 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नहीं कहो एक्सक्यूज मी प्रेसिडेंट अच्छा एक्चुअली आई वांट टू से बस शुरू हो जाओ ब्रेक नहीं लेनी ठीक है इंशाल्लाह। हाँ एक्सक्यूज मी प्रेसिडेंट नहीं आप चाहते हैं कि मैं ट्रंप के साथ पहले उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी Yes. और जाना है वजीर आला पंजाब साहब के साथ जी। और हमने जाना है वॉशिंगटन डीसी जी वॉशिंगटन और डीसी फिर पाकिस्तान के किस सीरियस इशू पर बात होनी चाहिए ये जो मेरे ख्याल में इसके अलावा भी और बहुत सारे मसाइल हैं। इसके अलावा मगर पूछ तो लो ना अच्छा, कौन आप कौन से मसाइल में बात करना नहीं चाहिए नहीं आप बताइए। नहीं ठाकुर साहब माइशत के उत्ते गल करनी है भाई आप लोगों को यहाँ जो है लोगों को बताएं कि जितनी भी मेहनत करते हैं डॉलरों में पाकिस्तान को डॉलर भेजें ताकि पाकिस्तान की मैशत मजबूत और पावरफुल हो जाए ये बात हाँ ये तो बड़ा अच्छा काम है। माशाल्लाह खिदमत गुजार बच्चा भी बुलाया ने हाँ माशाल्लाह मेरे फेवरेट एक्टर ने यार अपना वो अंसार बरनी साहब नहीं हाँ। नहीं अंसार फहीम बरनी बरनी। साहब। फहीम बरनी साहब। यार उन्होंने प्रोग्राम किया इस बच्चे ने खिदमत गुजार हाँ। उन्होंने लेकिन कमाल एक्टिंग की यार Very good। कद भी सोना चेहरा भी सोना और डायलॉग ऐसे फब्बे कि क्या बात है ओए ते किमें आए ने मीरा जी के ड्राइवर ने नहीं अरे यार आए बात कर रहा हूँ मैं दोनों से अच्छा मैं समझा ये लेके आए नहीं वो खुद आई हैं माशाल्लाह एक्टर हैगा बच्चा हाँ एक फोटो थोड़े नाल बनानी जी मेरे दिल दी बड़ी मुराद सी आप करीब जाके वहाँ बना लीजिए अच्छा जी मैं ए देखो ना विच मीरा जी भी आ जाएंगे ए देखो आगे आके बनाए मुझे शीशा नजर नहीं आ रहा। ए देखो ए ਮਾਂ ਗੱਗੇ निका जिहा है ते कितना वधिया फनकार है ना माशाल्लाह। साडे मुल्क दे विच ना जी आला तो आला फनकार पे हुन मीरा जी देखो आ तुसी उदों तक देखो कौन है वो जिसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब असफर रहमान और जनाब फवाद खान। असफर रहमान। असफर रहमान को चांद पर लेके जाना चाहते हैं वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो मीरा जी आपसे आगाज करते हैं 2020 का ताकि आपको फरीद आइडिया भी हो जाए। जी बिल्कुल। मीरा जी ये बताइए आधी रात का वक्त है आप शदीद बोर हो रही हैं फोन में सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब फयाजुल हसन चौहान और जनाब फवाद चौधरी। किसी को भी नहीं। एक को इनमें से आपको करनी पड़ेगी यही अच्छा एक को कॉल करनी एक को पड़ेगी। कॉल मतलब एक का नाम तो लेना है। अच्छा ठीक है आई थिंक फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब फवाद चौधरी साहब आप हैं फेवरेट इस वक्त। मीरा जी ये बताइए मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है रोज सुबह मीरा जी उठेंगी उनकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी इनमें से किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में आप? ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब आसिफ जरदारी और जनाब मौलाना फजलुर रहमान।
आसिफ जरदारी साहब। आसिफ जरदारी साहब, ये बताइए कि एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, होटल में थी, लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद थे। अब उनमें से एक के साथ आप सेल्फी ले लेंगी, एक को आप सिर्फ स्माइल दे देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है जी, तो ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं हुमायूं सईद, जनाब शान और जनाब नुमान एजाज। तो ये बताइए सेल्फी सबसे पहले किसके साथ लेंगी? नुमान एजाज। नुमान एजाज के साथ सेल्फी। ये बताइए स्माइल किसको देंगी? स्माइल हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। और कौन है वो जिसका फ्लोर आ गया? शान। शान साहब, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक फिल्म तो देखी हुई हम सब ने, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है मीरा जी, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं अली जफर और फवाद खान। अली जफर। अली जफर, आप हैं टाइटैनिक पे जाने के लिए तैयार अभी। ये बताइए, एक रॉकेट में बैठ के आप चांद पर जा रही हैं, 2 सीट्स हैं उसके अंदर, एक पे तो मीरा जी आप हो गई, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिस शख्स को साथ लेकर जाएंगी उसके चांद से वापस आने की गारंटी नहीं है, आप आ जाएंगी। ठीक है, तो एक तरह से किसको चांद पर लेके जाना चाहती हैं आप और वहीं छोड़ देंगी? ऑप्शंस हैं मायरा खान और सबा कमर। सबा कमर। सबा कमर, चांद पर आप जाएंगी। डूबती कश्ती में सवार मीरा जी, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट मीरा जी किसको देंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास रेशम और रीमा। रेशम। रेशम, बहुत सारी तालियां जी। फरीद, देखा आपने कैसे क्लैरिटी से खेला है उन्होंने, आपने भी इसी तरह खेलना है। आधी रात का वक्त, शदीद बोर होने हैं, फोन में कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत किल करने के लिए आप किसको करना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और डॉक्टर आमिर लियाकत। आमिर लियाकत। आमिर लियाकत साहब एंटर हुए हैं लिफ्ट के अंदर, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं आपके पास मायरा खान, सबा कमर और महविश हयात। तो सेल्फी किसके साथ है? सबा कमर। स्माइल किसको दे रहे हैं? महविश हयात। किसको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? लास्ट ऑप्शन मायरा खान साहब, आपको कहा जाएगा कि आपका फ्लोर आ गया। ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक रॉकेट में आप भी बैठे हुए हैं, साथ में एक सीट, जिसको लेके जाएंगे वो नहीं आएगा वापस चांद से। कौन है वो जिसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब असफर रहमान और जनाब फवाद खान। असफर रहमान। असफर रहमान को चांद पर लेके जाना चाहते हैं वो। टाइटैनिक पर जाने का वक्त, 2 VIP पास आपके भी पास, एक आपको अपना, दूसरा देकर आप किसी को साथ लेके जा सकते टाइटैनिक पे। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास मीरा जी और रीमा। मीरा जी। मीरा जी टाइटैनिक पर, हरदिल अजीज। ये बताइए फिर, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसकी जान बचाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस हैं आपके पास नुमान एजाज, अदनान सदीकी, हुमायूं सईद और फहीम बरनी। नुमान एजाज। नुमान एजाज, हैंड्स डाउन हो गया ये तो। ओए होए। नुमान एजाज यूनानिमस विनर निकल रहे हैं यहाँ पे दोनों तरफ से ही। मीरा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फरीद, और बहुत ख्याल रखिएगा अपना आप दोनों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर्स एंड योर हेल्थ। सर, स्पेशल मेहमान हैं, कुछ स्पेशल होना चाहिए। हमें यूथ ने वोट डाला है, हम आपके लिए नेट फ्री करें। जिंदगी तंग करके तो नेट फ्री करता है। 2 साल से जिन्नी तरक्की हुई है ना इस मुल्क की, तुसी जानते हो या अल्लाह जानता है। अदनान सिद्दीकी मुझे ज्यादा पसंद है। कुड़ियां वही बंदे पसंद है ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ। कोई सेलिब्रिटीज आप कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं? ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫॉलो ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। अच्छा। ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ।